आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने मीडिया वाली हेडलाइन ट्राई की है और ऐसा करने के बाद में पर्सनली मुझे बड़ी हंसी आई है। हालांकि ये टाइटल गलत नहीं है, क्योंकि MI-26 जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रैक्टिकली बाहुबली हेलीकॉप्टर है। इंडियन डिफेंस सर्कल में इस हेलीकॉप्टर का एक डिफरेंट फैन ग्रुप है और उस फैन ग्रुप में मैं भी हूँ। हालांकि पिछले कुछ सालों से जो स्थिति बनी हुई थी वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स आपको चंडीगढ़ एयरबेस में कुछ इस स्थिति में दिख रहे थे, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। देखिए, इन हेलीकॉप्टर्स की ओवरहॉलिंग होनी है और इसकी कोशिश भी पास में की गई थी, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते ये चीज आगे नहीं बढ़ पाई और ये हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ एयरबेस के ऊपर कुछ इस तरीके से रखे हुए थे। लेकिन सालों से ग्राउंडेड ये हेलीकॉप्टर्स अब वापस हवा में जाने वाले हैं और इस बार ओवरहॉलिंग के लिए जो अप्रोच यूज की जाएगी वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस बार ये हेलीकॉप्टर्स इंडिया में ओवरहॉल किए जाएंगे और इसी वजह से इनको ले जाने में जो परेशानी हो रही थी वो परेशानी यहाँ पर अब नहीं आएगी। चंडीगढ़ एयरबेस में जो नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो है यानी कि BRD-3 वो इन हेलीकॉप्टर्स को ओवरहॉल करेगी और ये ओवरहॉलिंग की जाएगी रशिया के असिस्टेंस के साथ में। कुछ समय पहले रशिया के कुछ एक्सपर्ट्स भारत आए थे और उन्होंने इन हेलीकॉप्टर्स को रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद में ये डिसाइड किया गया था कि इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में ही ओवरहॉल किया जा सकता है और इस ओवरहॉलिंग का पूरा काम BRD-3 कर सकती है। हालांकि रशिया की तरफ से यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और जो चीजें भारत में ओवरहॉल नहीं की जा सकती हैं उनको खोलकर रशिया ले जाया जाएगा और फिर इन कंपोनेंट्स को वहां पर ओवरहॉल करके भारत वापस लाकर इन हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा। हालांकि जो कंपोनेंट्स रिप्लेस किए जाने हैं वो भी रशिया से आएंगे और फाइनली सालों से ग्राउंडेड ये हेलीकॉप्टर्स वापस हवा में जाएंगे। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये हेलीकॉप्टर्स 1985 के आसपास एक्वायर किए गए थे, लेकिन साल 2013 आते आते पहला हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिया गया था और साल 2017 तक ये सभी 3 हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड कर दिए गए थे। कारण था कि इन हेलीकॉप्टर्स को समय पर ओवरहॉल नहीं कराया जा सका था और इसी वजह से इनकी टेक्निकल लाइफ खत्म हो गई थी। देखिए, ये काफी बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं और इनको मेंटेन और सस्टेन करना एक काफी कॉस्टली अफेयर है। इसके अलावा भारत की तरफ से केवल 4 हेलीकॉप्टर्स इनिशियली एक्वायर किए गए थे और जब आपके पास में बहुत ज्यादा बड़ी फ्लीट नहीं होती है तो स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट 1998 के आसपास एक स्टॉर्म में भारतीय वायुसेना का एक MI-26 हेलीकॉप्टर टॉपल कर गया था और उसको रिकवर नहीं किया जा सका था और फिर बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से एक रिप्लेसमेंट हेलीकॉप्टर एक्वायर कर लिया गया था। वही साल 2010 के आसपास एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था और इसी वजह से इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 ग्राउंडेड हेलीकॉप्टर्स हैं। थ्योरेटिकली ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्गो हेलीकॉप्टर है जो लगभग 90 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है और अगर कार्गो कैपेसिटी की बात की जाए तो ये C-130J सुपर हरक्यूलिस के बराबर 20 टन का कार्गो कैरी कर सकता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है और अगर आप इसके रोटर डायमीटर की बात करें तो वो 32 मीटर्स का है। वहीं अगर लेंथ की बात की जाए तो ये 40 मीटर से थोड़ी ज्यादा है और इसी वजह से इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक तरीके के हेलीपैड्स की आवश्यकता होती है। देखिए, रशियन एक्सपर्ट्स की टीम जो BRD-3 विजिट कर चुकी है और माना जा रहा है कि अब अगले 3 महीने के अंदर चीजें नेगोशिएट हो जाएंगी और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 1 साल के अंदर इन हेलीकॉप्टर्स को आप वापस हवा में देखेंगे और इसी वजह से ये न्यूज काफी बड़ी न्यूज है। हालांकि यूक्रेन क्राइसिस के बाद में जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं उसके बाद रशिया के साथ में ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और S-400 के केस में हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि भारत रशिया को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चीजें डिले हो रही हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि MI-26 हेलीकॉप्टर के अपग्रेड को लेकर भारत और रशिया किस तरीके का सेटलमेंट प्रोसेस यूज करेंगे और क्या ये डील आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वहां पर एक अजीब तरीके का डेडलॉक है और अगर S-400 ट्रायम्फ की पेमेंट नहीं हो पा रही है तो MI-26 की पेमेंट कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर एक आउटसाइड चांस इस वजह से भी बनता है क्योंकि ये पेमेंट कंपैरेटिवली छोटी होगी और शायद यहाँ पर रूपी रूबल कॉन्फ़िगरेशन काम कर जाए। होप यहाँ पर चीजें पर्सपेक्टिव में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।